नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में ये कन्या राशि के जो पर्सन हैं उनकी रीडिंग में लेकर आई हूँ। तो जो कन्या राशि के लोग हैं वो सन साइन या मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को कन्या राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये पास्ट एनर्जीज हैं, ये प्रेजेंट की हैं और ये फ्यूचर एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कन्या राशि की क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट एनर्जी क्या है। मैं ये कार्ड यहाँ से हटा देती हूँ थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी आप लोगों की यहाँ पर पास्ट में रही होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो कन्या राशि के लोग हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट में किसी मतलब कह सकते हैं कि कोई सेंस किसी डायरेक्शन का नहीं रहा होगा, कुछ चीज़ों को होल्ड किया होगा आपने, और कोई शायद हिंट भी किसी चीज़ के चॉइसेस जो होंगी, जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी जो आपसे दूर होंगी, उनके लिए कोई हिंट्स भी शायद आपको नहीं मिली होगी। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि ये यहाँ पर बहुत एक पोटेंशियल प्योर आप एनर्जी में रहे होंगे। और ऐसी भी यहाँ पर संभावना मुझे दिखती है कि यहाँ पर कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई शब्द नहीं होंगे, आप साइलेंस रहे होंगे कुछ कहने के लिए, किसी भी सिचुएशन पर आपके पास कोई शब्द नहीं रहे होंगे, केवल आपने देखा होगा और जो चीज़ें निकल गई जो आने वाली हैं या आप उनके बीच में काफ़ी गैप भी रहा होगा। और ऐसा भी लगता है कि कुछ खालीपन सा भी रहा होगा, जो मोमेंट है लाइफ के, जो एक्सपीरियंस हैं वो एम्प्टी एम्प्टी रहे होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, इस तरह की एनर्जी आपकी रही होगी। दूसरा कार्ड हमारे पास स्लोइंग डाउन का है। तो स्लोइंग डाउन का जो कार्ड हमारे पास आया है तो ये दिखाता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक टॉर्टाइज है और यहाँ पर एक रेनबो का यहाँ पर चित्र दिखा रहा है। तो ये रेनबो का यहाँ पर दिखाना ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ज़रूरतें रही होंगी, जो नीड्स होंगी, उसके लिए आप बहुत मतलब ज़्यादा हरी मतलब एकदम बहुत उत्साहित या उत्सुक नहीं रहे होंगे। जो चीज़ें आ रही हैं, जो आवश्यकताएं हैं आपकी लाइफ की, जिस तरह से वो डेप्थ मतलब एक कहते नहीं है कि जो एक लाइफ की डेप्थ होती है, आप उसमें अपनी लाइफ को एक इमोशनली, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी है तो वाटर इमोशंस का सिंबल होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें एकदम फ्री अटैचमेंट आप रहे होंगे, इस तरह का मुझे लगता है। कोई इमोशनली अटैचमेंट आपसे नहीं रहा होगा। और यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड आना, 5 नंबर बैलेंस। आपने चीज़ों की स्थितियाँ जो आपकी लाइफ में रही होंगी, जो सिचुएशन रही होगी, जो एक मटेरियल लाइफ होती है या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उनके बीच आपने कहीं ना कहीं बैलेंस बनाया होगा। और आपके अंदर करेज और एक मतलब अपनी लाइफ को आपने इम्पोर्टेंस दिया होगा, कुछ लाइफ के इम्पोर्टेंस लेसन अपनी लाइफ में पास्ट में आपने सीखे होंगे और उनके लिए आपने एक प्लान बनाया होगा। जो आपके लाइफ के लेसन है, जो लाइफ में आने वाले एक्सपीरियंस हैं, उनके लिए आपने सीखा होगा या आपने सीखा होगा और कुछ प्लान्स बनाए होंगे। और बहुत एकदम स्लो डाउन वाली एनर्जी, आप हमेशा से अपनी ज़रूरतों के लिए एकदम से फुलनेस रहे होंगे, मतलब कोई चीज़ के लिए आप सपने देखते रहे होंगे, होप रही होंगी, ड्रीम्स रहे होंगे, और वो सारी चीज़ें आप से दूर नहीं होंगी, डेस अपेयरेंस में होंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक न्यू क्वालिटी होगी, स्टिलनेस होगी, और आप जो चीज़ें सामने आई होंगी आप उन्हीं में खुद को डेवलपमेंट, अपनी लाइफ को, जो स्थितियाँ जो चीज़ें रही होंगी, जो नीड्स रही होंगी शायद आपको ना मिली हो, कुछ कमी रही हो बचपन में, या दूसरों की अपेक्षा आप अपने आप को यदि कंपेयर करते होंगे तो दूसरों की अपेक्षा आपको चीज़ें आपकी ज़रूरतें के अनुसार आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई होंगी। लेकिन जो भी रहा होगा, जितना भी रहा होगा, उसी में आपने अपनी लाइफ को बेहतर एक मोड़ दिया होगा, एक न्यू पाथ आपने पकड़ा होगा, एक न्यू
वे आपने डेवलपमेंट का वे आपने चुना होगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ को कुछ स्पिरिचुअल भी जुड़े होंगे। कई लोग ऐसे कन्या राशि के होंगे जो स्पिरिचुअली पास्ट में जुड़े रहे होंगे। और आपने अपनी लाइफ में भरपूर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सक्सेस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। तो 6 नंबर आप हार्मनी और बैलेंस का नंबर होता है अपनी लाइफ में, फैमिली में या होम घर में हो सकता है, डोमेस्टिसिटी या पेरेंटहुड में आपने किसी ना किसी तरह का बैलेंस, एक हार्मनी स्थापित किया। उस सिचुएशन जो भी स्थितियां रही होंगी आपकी लाइफ की, उसमें एक बैलेंस और हार्मनी आपने स्थापित करने की पूरी पूरी कोशिश की होगी। और ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिजिकल लाइफ का दिखाता है, फिजिकल वर्ल्ड का, मटेरियलिस्टिक की ये चीज़ें दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो सक्सेस थी, जो अबंडेंस थी, जो एंजॉय था, एक यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर राइड ऑन द टाइगर है, तो ये राइट ऑन द टाइगर सक्सेस दिखाता है। एंजॉइंग, यहाँ पर टेप्स बहुत सारे हैं, तो ये एंजॉय वाले एनर्जी होती है। और यहाँ पर वंडरफुल, एक बहुत वंडरफुल, बहुत चैलेंजेस लाइफ में रहे होंगे आपके, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सबसे ऊपर एक पीक पे रखने की कोशिश करते रहे होंगे और रखा भी होगा। और आपने काफ़ी, जो आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस या फिर एंजॉय जो होता है, उसके लिए आपने खुल के स्वागत अपनी लाइफ में किया होगा और पूरा आपने एंजॉय लिया होगा अपनी लाइफ का। और अपने आप को शायद अपनी लाइफ में खुद को आप लोगों से ऊपर रखने की कोशिश किए होंगे। और बहुत ही एक एनर्जी आपके अंदर भरी रही होगी, बहुत उत्साह रहा होगा कुछ भी करने का। और ऐसा भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि द ड्रीम्स यहाँ पर आया हुआ है, तो आप सपने देखते रहे होंगे प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए आप सपने बुनते रहे होंगे कि किस तरह से हमारी लाइफ होनी चाहिए। और मुझे मोस्टली यहाँ पर लगता है कि जो कन्या राशि के लोग हैं, तो वो अपने सोलमेट के लिए कुछ सपने देखे होंगे पास्ट में, और एक अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग एक नई लाइफ कैसे मैनिफेस्ट की होगी। इस तरह की मुझे पास्ट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। जो प्रेजेंट की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई, तो इनर वाइज यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी संताप भी होंगे, रहे होंगे पास्ट में, जो एंजॉय वाली एनर्जी के साथ साथ डबल आपकी लाइफ रही होगी। और उन द्वंद्व में, इस समय में आपकी लाइफ में कोई द्वंद्व सा होगा जिसके बारे में आपको समझ, क्लियरिटी नहीं मिल पाई होगी। तो अब ये समय मतलब जो प्रेजेंट की एनर्जी में निकल कर आ रहा है कि जो आपकी लाइफ का जो द्वंद्व था, जिसके लिए आप समझ नहीं आ रहा था, और बहुत सारे आपको कंफ्यूजन वाले जो स्थिति, और यहाँ पर जो फेस है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम से देख सकते हैं कि सेंटर में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये फेस सेंटर में दिखाई दे रहा है, एक आसपास इसके पूरी दुनिया, एक वर्ल्ड है। यहाँ पर 2 डॉल्फिन सी दिख रही है, यहाँ पर एक ये क्रिस्टल भी है और ये यहाँ पर मून भी है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो आपका ट्रुथ है, जो आप जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आप जो पसंद करते हैं, जिन्हें आप फेस कर रहे हैं, इस कार्ड का यहाँ पर आना ये आपको अलर्ट होने की ओर इशारा करता है कि आप अलर्ट हो जाइए और आप वॉचफुल रहिए। और आप अपने एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी जो कुछ कमियां हैं, जो डार्क साइड है और जो लाइट साइड है, आप दोनों के बीच का जो द्वंद्व है उसमें आप क्लैरिटी ले आइए। और ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिखती है कि इस समय में आपने खुद को लोगों से कट ऑफ कर लिया होगा। इस समय में एकदम अकेले होंगे, केवल अपनी इनर वॉइस आप सुन रहे होंगे, अपने आपकी जो इनर इंट्यूशन पावर है आप उसको सुन रहे होंगे। और आसपास शायद आपने बहुत हाई बाउंड्रीज खड़ी कर रखी होंगी कि आपके परमिशन के बिना आपसे के लिए कोई कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। इस तरह की आपने अपनी लाइफ इस समय में स्टैंड कर रखी होगी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी प्रेजेंट की निकल कर आ रही हैं। और आपने किसी न किसी तरह का आपने कोई नॉलेज गेन किया होगा, क्योंकि कन्या राशि के अलग अलग पीपल, सबकी एनर्जी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह का आपने कोई नॉलेज गेन किया होगा, किसी न किसी तरह की आपको अवेकनिंग हुई होगी। और यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअली ज़्यादा लगती है कि कुछ लोगों को हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हों, या कुछ लोगों को एंजेलिक नंबर दिख रहे हों, इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पर महसूस होता है। और मैं जो
यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं वही बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको अवेकनिंग यहाँ पर हुई होगी, क्योंकि बियॉन्ड जो इल्यूजन का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आपके जो आपको ये समझ में आया होगा, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक चीज़ें, जो एक फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें वो नासवर हैं, इन सारी चीज़ों को आपने बहुत गहराई से समझा होगा। और क्योंकि उसके जस्ट बाद अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो जस्ट बार अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आना इसका इस चीज़ की क्लियरिटी दिखाता है कि आप जो चाहते हैं, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, आप जो नहीं चाहते, जो अच्छा है क्या बुरा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप इनके बीच में एक जजमेंट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज़ गुड, दिस इज़ बैड, और आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट। इस तरह का आप जजमेंट कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी निकल कर आती है। आप लाइफ की जो रियलिटी है, आप उसको, जो सपने हैं, जो डाउट्स हैं आपकी लाइफ के साथ, आप उन पे क्लैरिटी आपको किसी ना किसी तरह से मिली होगी। और आपको ये लगता होगा कि जो चीज़ें नहीं हैं, तो जो चीज़ें किस्मत में नहीं है, इस तरह का भी आपने विश्वास करना सीखा होगा। जो चीज़ें, एक जो घटनाक्रम होता है, जो एक लाइफ का एक घटनाक्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती, इस तरह की कहीं ना कहीं आप अवेकनिंग में आए होंगे। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो ये कार्ड यहाँ पर आना, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक फायर जल रही है, और ये फायर का जलना मतलब एक हॉट वाली नहीं है, या बहुत कोल्ड एनर्जी यहाँ पर है। तो ये कोल्ड एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचाने, खुद की जो कमियां थी उन कमियों को आप पहचाने। जो आप इस समय में काफ़ी कन्या राशि के लोग ऐसे होंगे जो डिवाइन से जुड़ रहे होंगे, और डिवाइन से जुड़ने का मतलब है कि आप, आपकी अवेकनिंग, चीज़ों की, लाइफ की जो सिचुएशन है, जो आपने लेसन सीखे हैं, जो आप सीख के आए हैं, उसका कहीं ना कहीं आप इस समय में बहुत एक क्लियरिटी के साथ, बहुत डीप लेवल पर आप सोच विचार कर रहे होंगे। और ये कार्ड यहाँ पर आना कि आपकी जो पास्ट की मेमोरीज थी, उनको, जो दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी जो पास्ट की मेमोरीज थी, शायद आप उनको निकालने की कोशिश इस समय में कर रहे हैं। और ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ घटित हुआ है, जो चीज़ें आपके लिए बहुत दर्द दे रही थी, या कुछ ऐसा था जो आपको हर्ट कर रहा होता। शायद आप एक पैशनेट एनर्जी में आना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही, मतलब ये जो फायर है हीटेड नहीं है यहाँ पर। तो जो पुरानी, जो एक कह सकते हैं कि जो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी, एक रेडिकल, जो ओरिजिनल रेडिकल्स माइंड में चल रहे थे, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पुराने जो मतलब चीज़ें थी, आप मेमोरीज थी पास्ट की, उनको आप बर्न करके एक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। आप एक मिनिमम लेवल पर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। और अब आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है, जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, जो आपके लाइफ का जो पर्पज़ है, आप उसको पाने के लिए एक बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत एक हाई लेवल एनर्जी के साथ जंप करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को एक एक पॉजिटिव दिशा में, मतलब इतनी आपके अंदर एनर्जी है कि कुछ भी करने के लिए, जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे करेज के साथ आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। ये आपकी हो गई प्रेजेंट की एनर्जी। यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो ये कार्ड ये कहता है कि जो आपके लाइफ में जो रियल फैक्ट हैं, जो लाइफ में जो रेयरली जो सीरियस चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशन होती हैं, आप उन फैक्ट को एक्सेप्ट करना सीखेंगे नियर फ्यूचर में। और जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कैसे प्ले किया जाए, कैसे उनको एक्सेप्ट किया जाए, कैसे उनके लिए मूव किया जाए, इस एनर्जी में आप आएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक जैसे बटरफ्लाई होती है, तो बटरफ्लाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति चेंज करती है, उसी तरह आपकी एनर्जी होगी कि आपकी जिस तरह से आपको एक कंफर्टेबल महसूस होंगे, जिस तरह से लाइफ में आता जाएगा, उसी तरह से आप अपने आप को बदलते चले जाएंगे।
दूसरा कार्ड हमारे पास माइंड का है। माइंड यहाँ पर कार्ड आना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप जो सिचुएशन आपकी आती जाएगी, जो चीज़ें आती जाएंगी, आप शायद इमोशनली उनके बारे में सोच विचार नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और आप उन्हें एक करते चले जाएंगे। जिस तरह से कहते नहीं है कि अगर रोबोट होता है तो उससे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो यस या नो का आंसर देगा, लेकिन कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो यस या नो का आप जवाब देंगे, शायद आप आर्ग्यूमेंट उस पर नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें, जो सिचुएशन आपकी आती जाएगी फ्यूचर में, आप उनको करते जाएंगे। और ऐसा भी मुझे लगता है यहाँ पर कि आप इस समय में आपका ज़्यादातर ध्यान जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, शायद आप उनको करने में, जो साधन सुविधाएं होती हैं उनको जुटाने में, एक मशीनरी जो लाइफ होती है शायद उनको पूरा करने में आप अपने एनर्जी लगाएंगे। और मुझे ऐसी भी संभावना लगती है जो कुछ लोग कन्या राशि के हैं तो किसी न किसी तरह के किसी न किसी मतलब मशीनरी से जुड़ के कोई वर्क शायद फ्यूचर में करें। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप एक बर्डन सी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी लाइफ को एक बर्डन सा महसूस करेंगे कि अब करना है। हो सकता है कोई हेल्थ सिस्टम भी कुछ यहाँ पर मुझे डाउन दिख रहा है। और जो सिचुएशन वर्ल्ड में आती जाएगी, जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आती जाएगी, आप उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करते चले जाएंगे। आप यहाँ फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और द मास्टर का कार्ड लास्ट में आ जाना, शायद आप खुद के मास्टर, आप अपना खुद बेस्ट वर्जन शायद बन जाएंगे फ्यूचर में। और अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना यानी कि आप अपने खुद के मास्टर होंगे। लाइफ आपकी, जो आपके प्राइवेट गोल्स हैं, जो आपकी डिजायर हैं, शायद आप उन वे पे आप काम कर पाओ, उनको बहुत अच्छे से आप कर पाओ। जो आपके लाइफ की पास्ट में रहे, जो पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न था आपकी लाइफ का, शायद आप उसको छोड़कर एक न्यू पैटर्न, डिसिप्लिन में आना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जो बहुत स्पिरिचुअली है, आप उसको फॉलो करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो आंखें हैं, जो आप अपने आप को मतलब आपकी आंखें खुद की मतलब अंदर जो खुद का ओन का जो ट्रुथ है, जो एक रिफ्लेक्टेड यहाँ पर एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत आप साइलेंस मोड पे हो जाओ, कोई आर्गूमेंट नहीं, किसी से कुछ नहीं, एक बहुत खुद का मतलब एक डिसिप्लिन में आना और एक मास्टर, खुद का बेस्ट वर्जन बनना। इस तरह की यहाँ पर फ्यूचर की आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और इसके साथ साथ यदि आप ऐसे पाथ पे आप जाते हो, ऐसे पाथ को आप चुनते हो, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं आपको हर फील्ड में सपोर्ट मिलेगा, आपको इंडिविजुअली भी सपोर्ट मिलेगा, एक डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और आपके आसपास जो लोग हैं शायद आपको वो ब्लेस्ड करें, आपको उनका भी सपोर्ट मिले। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों कि खुद कुछ सीखें और दूसरों को एक टीचिंग के तौर पे वो चीज़ें दें या बताएं अपने ज्ञान को। तो सबके लिए यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन होती हैं। यदि आउटसाइड यहाँ पर देखा जाए तो आप अपने गोल्स को, आप अपनी ब्यूटी को बहुत एडमायर करो और एक जॉय वाली एनर्जी में आ पाओ। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वर्क के साथ साथ आप इस बात के लिए भी अवेयर रहो कि मेडिटेशन से जुड़ो, या आपको ये पता होगा कि मतलब किसी ना किसी तरह का यहाँ पर ये दिखाता है कि किस तरह से आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो, जिस भी गॉड को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, तो उनकी कृपा आप पर रहेगी और आपको पूरा यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर कोई मतलब आप अपने मास्टर बनोगे, आप अपने तरीक़ों से चीज़ें, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप किसी ना किसी तरह की विजडम आपको गेन होगी और आप अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चीज़ों को हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी करो, क्योंकि आपको ये पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप शायद बिलीव करो कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो हमें लौट के ज़रूर से मिलता है। इस तरह की आपको समझ आएगी, इस तरह की आपकी अवेकनिंग होगी और एक राइट पाथ पे आप जाओगे और खुद के आप बेस्ट वर्जन आप यहाँ पर बनते हुए खुद के मास्टर यहाँ पर दिख रहे हो कि हर सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी यहाँ पर स्थिति होगी, जो भी यहाँ पर इनडिसीजन वाली स्थिति आएगी, यदि जो भी कंडीशन होंगी, आप उनमें बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही विजडम के साथ आप अपने पाथ को, आप अपने गोल्स को चुन पाओगे।
और बहुत पीसफुल एनर्जी, बहुत ही जॉय वाली एनर्जी, एक बहुत यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बहुत यहाँ एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, आप अपने सारी चीज़ें माइंड के अकॉर्डिंग क्रिएट करोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप यहाँ पर मतलब एक कह सकते हैं कि एक फ्रीडम वाली एनर्जी होगी। आप खुद की डेस्टिनी के खुद ही मास्टर होगे कि जो मुझे करना है तो उसके लिए आप पूरे प्लान्स बनाओगे, जो भी गोल्स हैं, जो भी अचीव करना है उसके लिए आप पहले से प्लान्स बनाओगे और उसको किसी के साथ शेयर आप नहीं करोगे। उन प्लान्स को आप अपने अकॉर्डिंग आप उन पे चलोगे बहुत बुद्धिमत्ता के साथ। तो ये एनर्जी थी कन्या राशि की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।